Hello everyone, good morning. This is Mahesh Shah from Surat. Welcome to my YouTube channel. This video is for Standard 8, Semester 2, Chapter 5, Revolutionaries of India, Part 2. So in last video we discussed about Vasudev Balwant Phadke, Veer Savarkar, Khudiram Bose, Ram Prasad Bismil and Ashfaq Ullah Khan. I hope that you all like that video and understand all the things very properly. Regarding part 1, if you are having any doubt, then you can text me and ask your question. This is the part 2 of this chapter 5 and this video is for specially GSCB student. Here we are going to talk about other revolutionary who sacrificed their life for the nation. In that, the most famous name is Chandrasekhar Azad. So let's talk about Chandrasekhar Azad. So his real name was Chandrasekhar Sitaram Tiwari. He was born on 23rd July 1906 in Bhavra village of Ali Rajpur district in Madhya Pradesh. He received preliminary education in Kashi. He was a nationalist since the childhood. Chandrasekhar participated in the non-cooperation movement. When he was arrested for the first time, he was so young that the police did not have handcuffs of his size. तो चंद्रशेखर आज़ाद का रियल नाम था चंद्रशेखर सीताराम तिवारी. उनका बॉर्न हुआ था 23 जुलाई 1906 में बावरा विलेज ऑफ अली राजपुर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में. उन्होंने अपना प्राइमरी एजुकेशन जो है वो काशी में लिया था और अपने चाइल्डहुड से ही वो नेशनलिस्ट थे. सबसे पहले जब उनको अरेस्ट किया गया वो अरेस्ट किया गया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में. तब वो इतने यंग थे कि जब पुलिस ने उनको अरेस्ट किया तो उनके कलाइयों पे बांध सके ऐसी हैंडकफ भी नहीं थी, यानी हथकड़ी भी नहीं थी. हथकड़ी बड़ी थी और उनका हाथ छोटा था. इन द कोर्ट व्हेन ही वाज आस्क्ड हिज नेम ही सेड आज़ाद. जब कोर्ट में उन्होंने अपना जज ने उनका नाम पूछा तो उन्होंने अपना नाम आज़ाद बोला. ही टोल्ड दैट हिज फादर्स नेम वाज फ्रीडम एंड रेसिडेंस वाज प्रिजन. अब एक छोटा सा यंग एज का लड़का जिसकी कलाइयों में हथकड़ी भी नहीं आ रही है और जज के सामने इतना कॉन्फिडेंस से वो बोल रहा है कि उसका नाम आज़ाद है, उसके पिता का नाम फ्रीडम है, उसका घर कहाँ है तो जेल में, प्रिजन में है. आफ्टर दैट ही बिकेम पॉपुलर एज आज़ाद. उसके बाद वो आज़ाद के नाम से पॉपुलर हुए. उसके साथ कंटिन्यू स्टोरी ऐसी थी कि जब उन्होंने इस तरह से आंसर दिए तो जज ने उनको 10 कोड़े मारने की सज़ा दी. सब कोर्ट में बैठे हुए डर गए कि चंद्रशेखर शायद अपनी मिस्टेक एक्सेप्ट करके सॉरी बोल लेंगे. बट चंद्रशेखर जो थे वो कुछ ऐसी मिट्टी के बने हुए थे कि उन्होंने 10 कोड़े अपनी पीठ पर खाए और हर एक बार भारत माता की जय उन्होंने बोला. उनकी आंख में आंसू तो थे पर उनके चेहरे पे स्माइल थी और उनकी जो पीठ थी वो उनकी बैक साइड वो पूरी ब्लडी हो गई थी. अब इतने छोटे बच्चे को 10 कोड़े मारने की पनिशमेंट, यानी एक स्केल हमारे हाथ पे पड़ती है तो हम रो पड़ते हैं. ये 10 कोड़े चाबुक से जब पड़ते हैं तो उसका दर्द तो जिसको पड़े हैं वही जानते हैं. पर चंद्रशेखर आज़ाद की ब्रेवरी यहाँ से स्टार्ट हो जाती है. ही टू participated in the train robbery at Kakori station. 40 revolutionaries were arrested but Azad managed to escape. The British government announced a bounty to catch him. चंद्रशेखर आज़ाद ड्रेस चेंज करने में इतने मास्टर थे कि वो ब्रिटिशर्स के सामने भी आ जाते थे पर वो उनको पहचान नहीं पाते थे, उतने वो पावरफुल थे.
तो यहाँ 40 रेवोल्यूशनरी काकोरी रॉबरी में पकड़े गए, पर चंद्रशेखर आज़ाद वहाँ से भाग निकले। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनके ऊपर इनाम रखा, बाउंटी। आज़ाद हैड टेकन अ वो टू नॉट टू बी कॉट अलाइव बाय द ब्रिटिश अथॉरिटी। चंद्रशेखर आज़ाद ने कसम खा ली कि ब्रिटिश गवर्नमेंट उनको जिंदा तो नहीं पकड़ सकती है। On 27 February 1931 CE, Azad was surrounded by the British police in Alfred Park of Allahabad। तो उनके ही ग्रुप के किसी ने पैसों की लालच में आज़ाद चंद्रशेखर आज़ाद की इंफॉर्मेशन दे दी। अल्फ्रेड पार्क जो है इलाहाबाद में, वो वहाँ गए थे और वहाँ पे चारों तरफ से ब्रिटिशर्स ने उनको घेर लिया। Azad put up a brave fight single-handedly and then he shot himself। चंद्रशेखर आज़ाद बहुत बहादुरी से उनसे लड़े, पर उन्होंने जो कसम खाई थी कि लास्ट बुलेट बची थी उनके पास, और उन्होंने जो कसम खाई थी उसको पूरा किया। उन्होंने अपने आप को गोली मार दी। ब्रिटिशर्स के हाथ में वो जिंदा तो नहीं लगे। It is said that the police was so scared of Azad that they shot 2-3 bullets into his body to confirm his death before they stepped closer to him। ऐसा बोला जाता है कि चंद्रशेखर आज़ाद से ब्रिटिशर्स इतना डरते थे कि उनकी डेड बॉडी के पास जाने से पहले उन्होंने 2-3 बार और गोली चलाई, कंफर्म करने के लिए कि चंद्रशेखर आज़ाद मर गए हैं। यह उनकी ओरिजिनल पिक्चर है, ऐसे दिखते थे। और ये अल्फ्रेड पार्क वाली पिक्चर है। शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी की उस वक्त की एक दुर्लभ तस्वीर, जब वो देश के लिए अंग्रेजों से लड़ते लड़ते शहीद हो गए थे। ये चंद्रशेखर आज़ाद, और ऐसी उनकी ये सेम ही पिक्चर है, पर ये क्लियर दिखेगी यहाँ पे, देखिए। अब ऐसे हमारे क्रांतिकारी थे, ये उनकी डेड बॉडी, अपने आप को गोली मार दी उन्होंने। चंद्रशेखर आज़ाद अपने परिवार के साथ कितने सर मिलेंगे इस महान देशभक्त को। ये उनकी फैमिली है पूरी, यहाँ थिंग्स टू नो में है। The train carrying the government treasury was going from Saharanpur to Lucknow on 9th August 1925. On the way at Kakori station, the train was robbed by the revolutionaries। Their main goal was to collect money for weapons and other revolutionary activities। तो ये जो ट्रेन को लूटते थे या कोई भी ट्रेजरी को लूटते थे, उसका रीज़न यही था कि ब्रिटिशर्स के सामने फाइट करने के लिए मनी पावर चाहिए था, जो इसी तरह से मिल सकता था। तो यह है चंद्रशेखर आज़ाद। उनके बाद है भगत सिंह, जो यंग यूथ में काफ़ी फेमस हुए और बहुत ही छोटी एज में उनको फांसी पे लटकाया गया। भगत सिंह was born on 28 September 1907 in Bhanga village of Layalpur district in Punjab। He studied European revolutionary movements and was attracted to anarchist and Marxist ideologies। He became involved in numerous revolutionary organizations and quick rose through the rank of the Hindustan Republican Association to become one of its main leaders। He came in contact with Sukhdev, Bhagwat Charan and Yashpal while he studied at Lahore National College। Bhagat Singh and Batukeshwar Dutt threw a bomb in the Legislative Assembly on 8 April 1928। तो ये भगत सिंह है, ये राजगुरु, और ये सुखदेव। 23 मार्च, इसको 23 मार्च को शहीद दिवस जैसे मनाया जाता है। और ये भगत सिंह की बचपन की फ़ोटो, ये देखिए। भगत सिंह गेटिंग नेशन वाइड सपोर्ट फॉर हिज हंगर स्ट्राइक। जेल में भी उन्होंने हंगर स्ट्राइक की थी, क्योंकि वहाँ पे इंडियन जो
प्रिजनर्स थे उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता था, इसके लिए अब इन्होंने बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलके 8 अप्रैल को लेजिस्लेटिव असेंबली में बॉम्ब फेंका। अब बॉम्ब जो ब्लास्ट किया वो उन्होंने इस जगह पे किया जहाँ पे किसी को कोई डैमेज ना हो, जानबूझ के। और वो चाहते तो वहाँ से भाग सकते थे, पर वो जानबूझ के वहाँ खड़े रहे, क्योंकि उनका इंटेंशन ये था कि पूरी वर्ल्ड मीडिया को पता चले कि ब्रिटिशर्स इंडिया में क्या कर रहे हैं। उनको यंग जनरेशन को मैसेज देना था कि उनका सेक्रीफाइस ये कंट्री के लिए कितना नेसेसरी है। और भगत सिंह की जो स्ट्रेटजी थी इतनी एडवांस थी कि उससे चंद्रशेखर आज़ाद भी इम्प्रेस हुए थे। Their main objective was to draw the attention of the British government. They could have escaped after throwing the bomb, but they stood there and shouted slogan like इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद का नाश हो, दुनिया के मजदूर एक हो। तो मार्क्सिस्ट और एनार्किस्ट जो पॉलिसी है कार्ल मार्क्स ने जो बनाई थी, उसमें उसने मजदूरों को बहुत इम्पोर्टेंट दिया था। रशिया में ये स्टार्ट हुआ था। तो यहाँ पे भगत सिंह ने अपने कॉलेज के दिनों में वही पढ़ा था। यहाँ पे लिखा है यूरोपियन रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स के बारे में पढ़ा था, और एनार्किस्ट और मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी से वो काफ़ी इम्प्रेस हुए थे। तो यही उनका प्लान था। दे dispersed pamphlets with a revolutionary message, fire shot in the air and then surrendered themselves peacefully. उन्होंने वहाँ पे पैम्पलेट्स थ्रो किए, ऊपर से डाल दिए कॉलोनी में से, फिर मैसेजेस थे उसके अंदर, 2 बार फायर किया हवा में, और फिर अपने आप को ब्रिटिशर्स के हवाले कर दिया। भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु किल्ड ब्रिटिश ऑफिसर साउंडर्स टू एवेंज द मर्डर ऑफ लाला लजपत राय। जब साइमन कमीशन आया था, तब जो लाठीचार्ज हुआ था जिसमें लाला लजपत राय की डेथ हुई थी, वो जिसने ऑर्डर दिया था ब्रिटिश ऑफिसर साउंडर्स, उसका उनको मार दिया था लाला लजपत राय की डेथ का बदला लेने के लिए। द ट्रायो वॉज हैंग्ड ऑन 23 मार्च 1931। अब यहाँ जब कोर्ट में केस चला तो भगत सिंह ने, सुखदेव और राजगुरु ने स्पेशली कहा कि जो भी होगा वो हिंदी में होगा, इंग्लिश में नहीं। अगर इंग्लिश में हमें कुछ पूछोगे तो हम जवाब नहीं देंगे। उन्होंने वहाँ तक अपना बयान दिया कि बातों बातों में बॉम्ब कैसे बनाते हैं वो टेक्निक उन्होंने सबके सामने खोल के रख दी, जो मीडिया में पब्लिश हुई, और उसके बाद काफ़ी लोगों ने वो टेक्निक को यूज़ किया। तो उनका जो जज्बा था देश के लिए वो हमारे अंदर नहीं है, और इसलिए भगत सिंह जो थे वो यंग यूथ में बहुत पॉपुलर तब भी थे, आज भी है, और भगत सिंह के ऊपर काफ़ी मूवीज़ भी बन चुकी है। अब भगत सिंह ने जो लिखा है वो, दिल से निकलेगी ना मरकर भी वतन की उल्फत, यानी मरने के बाद भी हमारे मन से हमारी कंट्री के लिए जो फीलिंग है वो नहीं निकलेगी। मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वतन आएगी। मेरी डेड बॉडी हो जाएगी, जब जब ऐश बचेगी तो उसमें से भी इंडिया के लिए ही मैं, कोई मुझे पूछेगा तो आंसर में यही आएगा कि इंडिया इज़ अ ग्रेट। ये है भगत सिंह की फ़ोटो। सितंबर 28, 1907 में उनका बॉर्न हुआ। 1931 में उनको फांसी पे लटकाया गया। कितने साल हुए? 23 साल, 23 या 26, 24, 24 years. They may kill me, but they cannot kill my ideas. They can crush my body, but they will not be able to crush my spirit. तो ये जज्बा था भगत सिंह का। इसके बाद है श्यामजी कृष्ण वर्मा, जो इंडिया के बाहर से ये रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी को सपोर्ट करते थे। श्यामजी कृष्ण वर्मा was born on 4th October 1857 in Mandvi village of Kutch
He was the pioneer of revolutionary activities abroad. Abroad यानी इंडिया के बाहर. He graduated from the Oxford University. Oxford University के graduate थे. He played a vital role in establishing the Indian Home Rule Society in London on 18th February 1905. Its office was in his house and it was given the name India House. उसकी ऑफिस उनके घर में ही थी और ये उनका हाउस है जिसको नाम दिया गया था इंडिया हाउस. For the propagation of his institution, he started a magazine entitled Indian Sociologist. Shyamji Krishna Verma was associated with Vinayak Savarkar, Lala Hardayal. तो ये है विनायक सावरकर. ये विनायक सावरकर तो हमने देख लिया उनका फोटो. विनायक दामोदर सावरकर, वीर सावरकर और लाला हरदयाल. फिर मदन लाल ढींगरा. ये मदन लाल ढींगरा है. इनके बारे में काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन हिस्ट्री में इतनी हाईलाइट नहीं हुई जितनी होनी चाहिए. 26 ईयर की एज में इनकी डेथ हुई थी. फरवरी 1883 को उनका बॉर्न हुआ. 1909 में इनकी डेथ हुई. सरदार सिंह राणा. तो यह है सरदार सिंह राणा. फरवरी 10 अप्रैल 1870 से 1957. And Madam Kama in the revolutionary activities. He arranged scholarship for the Indians. In 1909, Madan Lal Dhingra shot dead Sir William Valley near Trafalgar Square in London, for which he was hanged to death. तो ये मदन लाल ढींगरा है जिन्होंने विलियम वैली को ट्राफेलगर स्ट्रीट में गोली मार के उनका मर्डर कर दिया था. ये पिक्चर है. यह है मदन लाल ढींगरा. और इस क्राइम के लिए उनको फांसी की सज़ा दी गई. Feeling unsafe in London, Shyamji Krishna Verma shifted to Paris. After some time, he shifted to Switzerland. He died in 1930 CE. तो श्यामजी कृष्ण वर्मा का कंट्रीब्यूशन इंडिया के बाहर रह के बहुत ही था. द अर्न्स ऑफ एसिस ऑफ श्यामजी, यानी अर्न्स मीन्स वेसल, and his wife Bhanumati were brought to India on 4th September 2003 at Mandvi, Kutch. A memorial called Kranti Tirth dedicated to him was built and inaugurated in 2010 near Mandvi. Full-scale replica of India House and galleries dedicated to early activities of Indian independence movement are constructed and the urns containing ashes are kept there. The urns were travelled throughout Gujarat to pay them due homage. तो इस तरह से उनकी जो अस्थियाँ थी वो इंडिया के गुजरात के कच्छ में लाई गई. और लास्ट में एक है मैडम भिखाजी कामा, द मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशनरी. देखिए ये है. मैडम कामा was born on 24th September 1861 in Mumbai. She stayed in London from 1902 to 1907 CE. In 1905 CE, she was an associate of Shyamji Krishna Verma in establishing Indian Home Rule Society. She was presented in the Second International Socialist Conference held in Stuttgart of Germany in 1907. In this conference, she unfurled the tricolor flag with the slogan Vande Mataram. And the flag unfurled by Madam Kama had 8 lotus flowers representing the 8 provinces. The sun and the moon had been displayed as Hindu-Muslim unity. तो जो उन्होंने फ्लैग अनफ्लर्ड किया था वो ये है. ये 8 लोटस, सन एंड मून और वंदे मातरम. जो ओरिजिनल पिक्चर है वो ये है. देखिए ये देखिए श्यामजी कृष्ण वर्मा के साथ में.
ये ओरिजिनल पिक्चर है। तो ये फर्स्ट टाइम ट्राई कलर फ्लैग हमारा अनफ्लर्ड हुआ था। मैडम भिखाजी कामा, मार्च फॉरवर्ड, वी आर फॉर इंडियन, इंडिया इज फॉर इंडियंस। हम इंडिया के लिए हैं और इंडिया हमारे लिए है। देखिए अब इनकी डिटेल है। मैडम कामा वॉज born on 24 September at 1861 at Mumbai in a rich Paris पारसी फैमिली, पैसे वाले फैमिली में बॉर्न हुई थी। हर मदर्स नेम वॉज जायजी एंड हर फादर्स नेम वॉज सोरभजी फ्रामाजी पटेल। Her father and brother were big traders in Mumbai. They had a political residence at Kumbala Hill. The parents named their daughter as Bhikhaji. Madam Kama, who completed her schooling in Mumbai, was fluent in 4 languages: English, Gujarati, Hindi and Marathi. तो इतने पैसे वाले फैमिली में से थे, चाहते तो पूरी लाइफ आराम से बैठ के जी सकते थे, पर फिर भी उन्होंने अपनी जो लाइफ है वो कंट्री के लिए सेक्रीफाइस की। तो ये है इस चैप्टर की सब डिटेल। कितने लोगों ने अपनी जान दी तब जाके हमें ये फ्रीडम मिली है, और हमें इसकी वैल्यू होनी चाहिए। यही रीज़न है ये हिस्ट्री पढ़ने का। अब ये एक्सरसाइज है, ये आपको सॉल्व करनी है। यहाँ पे कोई डाउट हो then you can ask me your question, you can text me your question and I will give you the answer. I hope that you like this video and you understand all the things properly. Many details are there of this different many revolutionaries on internet. You can search by yourself and you prepare your project work also for the more information. And subscribe the channel and press the bell icon. Till then, stay home, stay safe, wash your hands many times, uh, wear a mask and maintain the social distance, and take care of your family and your family member, yourself too. In next video we are going to talk about once again geography section, human resources. That is the basically economics lesson is there at human resources. One of the interesting chapter where many statistical data are given in that, and we can introduce and gain the detail of the current scenario of our country, right? So we talk about that in next video. For that, subscribe the channel and press the bell icon. Stay home, stay safe. God bless you. Thank you very much.